Hello students, today's our topic is blood circulatory system. As you know that there are two types of circulatory system. First, blood circulatory system and another is lymphatic system. So let us know about blood circulatory system. In blood circulatory system, consists of heart and some blood vessels. These blood vessels are arteries, veins, capillaries. These are blood vessels through which blood passes from one place to another place in our body. Clear? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो मिलकर के बना है वो हार्ट, आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के द्वारा। और एक चौथा चीज, पांचवा चीज जिसे हम कहते हैं ब्लड, ये भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, हिस्सा है। वेन्स, आर्टेरीज जो है इनकी वाल, अगर ये हमारा आर्टेरीज है तो इसका जो ये इनर वाल है, ये इनर जो वाल है इज वेरी थिक, यानी कि मोटी होती है। द इनर वाल ऑफ आर्टेरीज आर वेरी थिक। क्लियर? वेन्स इसका जो है बहुत पतला होता है, इतना ठीक नहीं होता है। जबकि कैपिलरीज क्या है, तो देज आर वेरी नैरो थीन पाइप्स। ये जो है हमारे बॉडी में बहुत पतली पतली डक्ट है, नलियां हैं ब्लड को कैरी करने के लिए। कंफर्म हो गई ये बात? और ब्लड के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं। हार्ट, अब हम थोड़ा हार्ट के बारे में भी देखेंगे। Our heart is consist of 4 chambers. You can say that there are 4 chambers in our heart. और ये चेंबर हैं, ये चेंबर while drawing, you should speak. What part you are drawing? चल रहा है कैमरा चल रहा है? Yes, yes. Very properly. Yes. There are 4 chambers in our heart. This is right ventricles. This is left ventricles. And two upper chamber are known as atrium. These are right atrium and left atrium. This is pulmonary veins. This is pulmonary veins and this is vena cava. And this is pulmonary
artery. Pulmonary arteries. These are valve 1, V1, and this is valve 2, this is valve 3, and this is valve 4. Clear? ये फर्स्ट चेंबर, ये सेकेंड चेंबर हो जा रहा है इस तरीके से, यानी कि ये एक चेंबर और ये एक चेंबर, ये एक चेंबर, दो चेंबर और ये दो चेंबर. क्लियर है? ये जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाली लाइन है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम. और ये जो है पेरिकार्डियम मसल्स. पेरिकार्डियम मसल्स. क्लियर बात? चल, तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है उसे हम ऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्ट मटेरियल्स को कैरी करता है, दिस टाइप्स ऑफ ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड. क्लियर? वैसा ब्लड जो ऑक्सीजन को ले जाता है उसे हम ऑक्सीजनेटेड, और वह ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल, अवशेषी पदार्थों को ले जाता हो, हम उसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड इस पल्मोनरी वेन्स के जरिए जो है इंटर होता है V1 के थ्रू. कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल्स. क्लियर बात है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यानी कि ये पल्मोनरी वेन्स कहां से आ रही है? जब ऑक्सीजन को लेकर के ये आ रही है तो सीधी सी बात है कि ये लंग्स, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. क्लियर बात है? पल्मोनरी वेन्स जो है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. लंग्स में ये अल्वियोली होती हैं. ये अल्वियोली एयर से जो है कि ऑक्सीजन को डिटेक्ट करके जो है पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये ऑक्सीजन यानी कि ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है. इस समय जो है कि ये V1 ओपन होता है. ये कौन सा टाइम है? कौन सा टाइम है ये? रिलैक्सन का. रिलैक्सन का मतलब होता है फैलना. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सन का मतलब फैलना. तो जब हमारा हार्ट रिलैक्सन के कंडीशन में होता है तब पल्मोनरी वेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. और ठीक इसी समय ये वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है वेना कावा के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में. क्लियर बात? ये राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्सन, ड्यूरिंग रिलैक्सन टाइम enters blood oxygenated through pulmonary veins and deoxygenated blood enters in right ventricle through vena cava. क्लियर? अब बात ये आती है कि रिलैक्सन तो हो गया, अब तुरंत इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो इस कंडीशन में ये V1 वाल्व और V2 वाल्व जो है क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सिकुड़ेगा, तो क्लियर सी बात है कि इसमें जो भी ब्लड है ये V4 और V4 और V3 के जरिए इनके थ्रू जो है कि ये आउट होगा. तो ये है हमारा मेन एओर्टा.
एओर्टा या मेन आर्टेरीज कह लेते हैं हम इसे, या हम इसे मेन आर्टेरीज कहते हैं। ये मेन आर्टेरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी के सेल को पहुंचाती है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जो है कि ये ब्लड को ले जाती है, ये मेन आर्टेरीज। क्लियर बात है? फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये जो है कि मेन आर्टेरीज या मेन एओर्टा जो है कि इसे ट्रांसफर करता है। इस तरीके से ब्लड जो है कि निकलता है, और यही एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्शन मिलकर के जो है कि एक पंपिंग बनाते हैं। यानी कि हम पहले हम खींचते हैं ऊपर, पंप को, साइकिल का पंप को आप देखे होंगे, तो हम पहले क्या करते हैं कि ऊपर खींचते हैं, यानी कि एयर खींचते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं, पंप करते हैं, प्रेशर से दबाते हैं। तो ये पहले फैलता है, इसमें जो है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कि आकर के भरते हैं, और फिर जैसे ही ये पंप करता है, प्रेशर देता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये V1 और V2 क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और V3 और V4 वाल्व से जो है ये मेन एओर्टा के थ्रू ये जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के सभी पार्ट में पहुंच जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है V4 के जरिए, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब बाकी सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल थे वे सब किडनी के थ्रू फिल्टर कर लिए गए हैं। पढ़ाएंगे इसके बाद वाला जो चैप्टर वीडियो में बनाऊंगा उसमें जो है कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो किडनी के बारे में बताऊंगा। तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये सारे के सारे जो हैं किडनी के द्वारा फिल्टर कर लिए जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर नहीं हो पाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ वेन्स के थ्रू आती है, और ये मेन वेन वेना कावा के थ्रू जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है, और फिर ये जो है कि पल्मोनरी आर्टेरीज के थ्रू जो है कहां चला जाता है, टू लंग्स, यानी कि ये लंग्स में चला जाता है, फेफड़े में ये चला जाता है, और लंग्स में जो है अल्वियोली पाई जाती हैं। अल्वियोली जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर लेता है, अलग कर लेता है, और फिर उसे आउट कर देता है, लंग्स को दे देता है, लंग्स जो है कि बाहर कर देता है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और जो ब्लड होता है फिर वह जो है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब तो प्योर ब्लड हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन को लेकर के फिर से जो है कि पल्मोनरी वेन्स में। ये है हमारा हार्ट का सिस्टम। अगर बाय चांस ये पल्मोनरी वेन्स अगर बाय द वे ब्लॉक हो रही है तो जरा सोचिए क्या होगा। इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे बॉडी को, जो है जब यही ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तब उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए पर्सन जो है मुंह को खोल करके चौड़ा करके ऐसे ऐसे सांसें लेने लगता है, तब उसे इमीडिएट तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और वहां पे किसी प्रकार से जो है कि इस पल्मोनरी वेन्स को नाक पे कुछ लगा करके जो है इसे जो ब्लॉक हुआ है इसे ओपन किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होने लगता है, पेशेंट फिट। इस कंडीशन को आप हार्ट अटैक का भी नाम दे सकते हैं, इस कंडीशन को आप हार्ट अटैक का भी नाम दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बात और, मैमल्स एंड बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये डबल सर्कुलेशन क्या, व्हाट इज दिस, ये डबल सर्कुलेशन क्या, एक सर्कुलेशन जैसे ही ये हार्ट पंप करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो यहां से निकलता है, तो जैसे ही ये हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि पंप करता है, तो इससे जो है कि एक सर्कुलेशन ये बनता है कि फ्रॉम हार्ट से तमाम बॉडी ऑर्गन्स को ये ब्लड सप्लाई करता है। एक तो सर्कुलेशन ये हुआ,
दूसरा सर्कुलेशन क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, ये जो है लंग्स को पहुंचता है। यानी कि ये दो सर्कुलेशन एक ही साथ दो सर्कुलेशन चल रहे हैं। सो डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। याद रहे, मैमल्स में और बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है क्योंकि इनके हार्ट 4 चेंबर के बने होते हैं। रेप्टाइल्स के हार्ट 3 चेंबर के बने होते हैं। रेप्टाइल्स के हार्ट 3 चेंबर के बने होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है एक्सेप्शन है, इसका हार्ट 4 चेंबर का बना होता है। फिशिस का हार्ट 2 चेंबर का बना होता है। क्लियर? तो ये रहा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और पल्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।